শুভেচ্ছা প্রীতি জানাই। অনেক কলকাতা একটা কসমোপলিটন, আবার বাংলাতে বলছি, कलकत्ता एक महानगरी, मतलब पूरे दुनिया में यदि बात करें तो कलकत्ता से ज़्यादा पॉपुलर कोई महानगरी नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कि जैसे शुभेंदु जी ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस कुर्सी पे बैठे थे और उस समय के 3 मेयर कहाँ के थे? प्रेसिडेंसी कॉलेज के थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज के 3 मेयर थे और अभी लास्ट 3 मेयर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रेसिडेंसी जेल में गए थे। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे और ये प्रेसिडेंसी जेल में गए थे। ये अफसोस की बात है। और अब आए हम अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं। हम सिर्फ एक ही बात करेंगे कि जो भी महानगरी हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे वो पेरिस हो, एक इकोनॉमिक जोन होता है। आप पूरे मतलब स्टेट में कलकत्ते की इकोनॉमी, जैसे पहले जूट वगैरह का एक्सपोर्ट होता था, तो इकोनॉमी बेस्ड होता है। एक गेटवे है पूरे, यहाँ देखिए तो पूरे ईस्ट का गेटवे ये बन सकता है, मगर क्यों नहीं बना? आप सबको पता है और हम उस पॉलिटिकल विषय में जाना नहीं चाहते थे कि हर जगह एक बात फिक्स है, पानी का कनेक्शन लेना है तो इतने पैसे, यदि आपको बिल्डिंग के नक्शा पास कराना है तो इतने पैसे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी, जे कोई भी एक बिल्डिंग बनाना चाहता है सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। आज डिजिटल ज़माने में यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की बात की, तो हम डिजिटल कलकत्ता क्यों नहीं कर सकते? ताकि कोई हस्तक्षेप होए ना, सब कुछ ऑनलाइन। आज बिल्डिंग अनसेफ है, वहाँ आप जा नहीं सकते हैं, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती क्योंकि करप्शन है। तो हम सबसे बड़ा पहलू होता है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी के साथ जुड़ा है शिक्षा। जैसे यहाँ के इस प्रांत के बंगाल के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, आप दुनिया में कहीं चले जाइए, बेस्ट इंजीनियर बंगाली। हम प्रांत के बारे में नहीं जाते हैं, बट ये हकीकत है। सबसे अच्छा डॉक्टर कलकत्ते से आया होगा, सबसे अच्छा साइंटिस्ट कलकत्ते से आया होगा, और सब पलायन कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि सब भाग रहे हैं। ये कलकत्ता जो बेंगलोर ने डिजिटल हब बना लिया है, ये जगह कलकत्ते की होनी चाहिए। आप चले जाइए बेंगलोर, आधे से ज़्यादा बंगाली मिलेंगे। क्यों ऐसा होगा? तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, खाली यही बात करेंगे कि स्वच्छता की जब बात होती है, अभी 2 दिन पहले बारिश हुई, वाटर लॉगिंग, और ये कब तक चलेगा भैया? और आज ये हम बताना चाहते हैं, जब हम रेल मंत्री, आप पाइपलाइन नीचे जो है ना, वो ब्रिटिश ज़माने की है, उसको बदलना है, नया कलकत्ता बनाना है। हम आपको बताएं, ये हकीकत देते हैं कि कलकत्ते से बैरकपुर हमको मेट्रो, जब हम रेल मंत्री थे, कलकत्ता कॉरपोरेशन ने नहीं बनाने दिया। कहा कि पाल्टा वाटर वर्क्स, वहाँ नीचे में पाइपलाइन इतनी पुरानी है कि वहाँ आपको स्टेशन नहीं बनाने सकते। हकीकत वहाँ भी हम बोलना नहीं चाहते, मगर वहाँ भी बहुत सारी दुर्नीतियाँ थी, उसका उल्लेख हम नहीं करेंगे। मगर हकीकत ये है कि यदि ये बैरकपुर जुड़ जाता है या कोई और प्रांत जुड़ जाता है तो इकोनॉमी कितनी बड़ी हो जाती। आज कलकत्ता बैरकपुर एक हो जाने से बड़ी इकोनॉमी हो जाती। वो मेरा आज भी सपना है, वो पूरा होगा और कलकत्ता कॉरपोरेशन के थ्रू पूरा होगा, क्योंकि पाइपलाइन अच्छी होगी। और दूसरी बात है, हर घर में कोई गाना गाता है, रविंद्र संगीत, कोई नाचता है, कोई सितार बजाता है, हम भी सितार बजाते थे। हर जगह एक संस्कृति है। तो हर पाड़ा में एक, जैसे हमारे घर के पास सौरभ इंस्टीट्यूट है जहां हमने सितार बचपन में सीखा, तो हर पाड़ा में, पाड़ा वाले क्यों ऐसा एक संस्कृति का स्कूल नहीं खोल सकते? एक स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं खोल सकते? और शिक्षा, हमारा केंद्र विद्यालय है, उस मॉडल पर हम लोग सबका ये सपना है कि केंद्र विद्यालय के मॉडल के तहत हर पाड़ा में छोटी छोटी स्कूलें बनाए,
ताकि कॉरपोरेशन के स्कूल का नाम मतलब खराब, गरीब की स्कूल, मिड डे मील। हम आपको बताएं ये सब हकीकत होने जाएगी हमारा यदि मेयर, और हमें उम्मीद है कि हमारा मेयर आएगा। ये सिर्फ इसमें लीफलेट की बात नहीं है, इसमें पूरी प्लानिंग हुई है। जैसे सेंटर की जो स्कीम है अमृत प्रोजेक्ट, वहाँ हर घर में नल, ये सेंटर की स्कीम है और सेंटर की स्कीम यहाँ सरकार लेना नहीं चाहती है। आयुष्मान भारत क्यों नहीं लेगी? हर घर में नल, हर अर्बन एरिया में हर घर में एक टॉयलेट। ये स्वच्छता का विषय है और स्वच्छता के साथ जुड़ा है स्वास्थ्य। तो हर मोहल्ले में, हर पाड़ा में जैसे संस्कृति की स्कूल होगी, हर वार्ड में हम चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि एक क्लिनिक हो जहां मुफ्त दवाएं दी। अभी देखिए 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन, जब सब हंस रहे थे कि कैसे होगा, हुआ ना। तो हर घर में जाके वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ बहुत सारे पॉपुलेशन है जो एजेड है, उनको खास सुविधा दी जाए। वहाँ व्हील चेयर के लिए जगह नहीं है। फुटपाथ में यदि कोई प्रॉब्लम हो विजन का, तो उसके लिए खास जगह लेनी पड़ेगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग सबको एक ना दिन स्मशान जाना है या बरियल ग्राउंड जाना है। बरियल ग्राउंड हम लोग बहुत, स्मशान जाना पड़ता है। वहाँ की हालत कितनी खराब है कि आज लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई हमको वीआईपी कोटा में डाल दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? तो आज कलकत्ते शहर में लास्ट जो जर्नी होती है सबकी, उसके फैमिली मेंबर देखिए ना। हमारे फैमिली मेंबर को किसी को जाना पड़ता है घाट में, तो बहुत ऐसा लगता है जल्दी हो, यहाँ से हो जाए चल जाए। ये आखिरी जो जर्नी है उसमें भी डिग्निटी होनी चाहिए। तो सब मिलाकर आप जब घोषणा पत्र पढ़ेंगे, मुझे आशा है कि आपके द्वारा जनता भी पढ़ेगी, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हम सब कलकत्ते के, यही जन्म, यही सब कुछ, मतलब यही बड़े हुए, जाके बोला एखाटाई मानुष হয়েছি। আমাদের একটা सेल्फ इंटरेस्ट আছে। आज आप चाहे रिपोर्टर हो, हम चाहे यहाँ हो, मगर हमारा सबका एक सेल्फ इंटरेस्ट है कलकत्ते महानगरी में। वो सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कि महानगरी अच्छी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारे भाई बहन यहाँ से बाहर ना जाए। ऐसा एक सुंदर कलकत्ते का विचार हम लोग सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है, आप जैसे कह रहे थे कि कुछ काम अगर कराने जाना है, मैप सैंक्शन कराना है या पाइपलाइन का कोई मुद्दा है तो पैसे लिए जाते हैं। तो इस बार मैनिफेस्टो का जब आप प्रचार करने जाएंगे, कट मनी या फिर घूसखोरी को मुद्दा सामने रखेंगे? ये मुद्दा रखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि लोगों को पता है, वो भुगतते हैं। आज हर पाड़ा में सबसे जरा भुगतते हैं थ्रू द काउंसिलर्स। एमएलए एमपी बाद में आते हैं। सबसे पहले हमारा परिचय होता है, जैसे ग्राम पंचायत होती है उसका अलग होता है, शहर में सबसे पहला होता है काउंसिलर। और हर चीज़ के लिए काउंसिलर। दादागिरी होगी वो भी काउंसिलर, दीदीगिरी तो है मगर दादागिरी भी है। काउंसिलर सबसे पहले आता है। आप घर में रन कराने जाओ ना तो भी काउंसलर आ जाएगा। कहाँ जाते हैं? हम सुना है ना, हमारे खुद के जब हम टीएमसी थे वहाँ के एमपी सुगतो बोस, उसके घर में वो रन करा रहा था। ये सबके सामने है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। उसके घर में भी पहुँच गए गुंडे। फिर बोला भैया हम तो टीएमसी के एमपी है। कि क्या हुआ, एमपी हो तो क्या हुआ, हमको तो ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। मतलब इससे ज़्यादा करप्शन का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है कि दिए तले पूरे अंधेरा। इसके बावजूद यदि कलकत्ते के वोटर नहीं जागते हैं, और मुझे पूरी आशा है कि वो जागे हुए हैं, डरने की बात नहीं, डर का माहौल है, डरने की बात नहीं। वहाँ मैं चाहूँगा, और आप पत्रकार ने बहुत मदद की है, सब जगह कैमरा होना चाहिए। हर एक वार्ड में जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम हो आपका कैमरा दिखाए। और मैं समझता हूँ कि अभी एक पार्टीजान विषय को छोड़ दें, सबका अपना अपना होता है। उस दिन हम सुन रहे थे, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अच्छी बात करोगे तो ही आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी। इसका क्या मतलब होता है? एडवर्टीजमेंट के साथ अच्छी बात मतलब हमारे सरकार की अच्छाई बोलोगे तो ही मिलेगा। तो आप मेहरबानी करके
एकदम निष्पक्ष एज ए रिपोर्टर हमेशा आप निष्पक्ष होते हैं। ओनर अपनी जगह पर, उनका अपना कंपल्शन क्या होता है पता नहीं। तो आपका जवाब देने के लिए हम स्पेशल डिपार्टमेंट बनाएंगे, जहां लिखा है, जहां एंटी करप्शन जहां भी होगा वो डिपार्टमेंट में ऑनलाइन आप बोल सकते हैं। আপনি যখন সাংবাদিক সম্মেলন